लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। अब राहुल गांधी पर बुरी तरह से भड़के अनुराग ठाकुर। राहुल से पूछ लिया बड़ा सवाल, बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों नहीं निकलती राहुल गांधी की आवाज? गाजा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर क्यों है शांत? राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं किया? ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है जिसने गाजा और फलस्तीन पर खुलकर बोला, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साथ रखी है। जी, वक्त वक्त पर कांग्रेस के लिए हिंदू क्या है, कांग्रेस के लिए हिंदुओं की औकात क्या है, ये वक्त वक्त पर सामने आ ही जाता है। कांग्रेस की मुस्लिमों से मोहब्बत और हिंदुओं से नफरत बार बार सामने आती है। तभी तो कहीं मुस्लिमों पर अत्याचार होता है तो खुलकर इसका विरोध किया जाता है, सदन में आवाज उठाई जाती है, लेकिन कहीं पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदुओं को मार तक दिया जाता है तो एक शब्द तक नहीं निकलता है। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कई खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बांग्लादेश का जिक्र किया और जो कुछ वहां चल रहा है उसकी बात की। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हाल ही में हुआ है उसको लेकर हम सब चिंतित हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में चिंता जताई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का जिक्र तक नहीं किया? अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर अंतरिम सरकार के प्रमुख को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा की बात की, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया और बधाई दी तो हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बातचीत क्यों नहीं की, उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो हिंदुओं का नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया? राहुल गाजा को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। इसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी और देश में जल्द ही स्थिति सामान्य होने और हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मेरी ओर से शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र ही बहाली की समय की मांग है। लेकिन इस ट्वीट में कहीं भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर, उनकी सुरक्षा पर एक भी शब्द नहीं लिखा गया। इसी को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। हालांकि कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम वक्त वक्त पर दिख जाता है और हिंदू उनके लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, यह भी पता चल जाता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।